माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 11th के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। आज यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डी ब्रागली कंसेप्ट, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर रिलेटेड होगा। उसी से बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि आपके माइंड को थ्योरी से रिलेट कर देगा और थ्योरी याद हो जाएगी। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो थ्योरी भी आपको याद हो जाएगी। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, तो आप अभी से इसके लिए तैयार हो जाइए। तो देखते हैं कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी ब्रागली कंसेप्ट, बोहर्स थ्योरी एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ ध्यान से, आप सुनो। कैलकुलेट द वेवलेंथ। आप समझिए किसका कैलकुलेशन करना है? वेवलेंथ का मतलब लैम्डा का। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें वेव तो होगा, तो वेवलेंथ जरूरी है भाई। मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास भी दे दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मूविंग अ वेलासिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वेलासिटी भी दे दिया, मास भी दे दिया। एच कांस्टेंट है ही है। एच की वैल्यू दिया है जो कि प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ वैल्यू दिया है आपको 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू दे तो बहुत अच्छी बात है। आप लैम्डा इजकल टू एच अपान एम इंटू बी होता ही है। लैम्डा इजकल टू एच अपान एम इंटू बी, ये डी ब्रागली इक्वेशन है। डी ब्रागली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले तो देखिए, एम की वैल्यू आपने नोट कर लिया है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और वेलासिटी कितनी दी है प्यारे बच्चों? वेलासिटी इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड दिया है, इसको भी नोट कर लिया। ये कांस्टेंट दिया है 6.6, प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे दिया है। ठीक है, अब आप फार्मूला लिख लो प्यारे बच्चों। ये है फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू बी। सारा वैल्यू जिस हिसाब से फार्मूले में ये वेरिएबल है और उसके सारे वैल्यू आपके सामने दिखे हैं। एच की वैल्यू यहाँ रखो 6.6 इंटू 10⁻34। आ जाइए नीचे, यूनिट अपना लिख दिया, यूनिट जो लिखा हुआ लिख दिया। आ जाइए नीचे, यम है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। इसके बाद वी है, यम इंटू वी है। तो वेलासिटी प्यारे बच्चों दिया है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड लिख दिया। सब चीज़ कट पिट गया, पूरा आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आंसर है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो जब आप फार्मूला देखिए, जब आप लगाते जाओगे तो फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि डी ब्रागली इक्वेशन क्या है। अब तक तो बच्चे याद करते हैं डी ब्रागली इक्वेशन। ये डी ब्रागली इक्वेशन है, ये डी ब्रागली, और इसी से क्वेश्चन कर गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास बता दिया गया है। फिर आगे आपसे पूछा क्या जा रहा है, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के ई इजकल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ठीक है, तो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ लैम्डा निकालना है। तो देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। पहले आप मास लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg लिख लिया।
काइनेटिक एनर्जी ये है, देखो प्यारे बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है के ई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसा काम करो कि हाफ लिख लीजिए और मास के जगह पर मास लिख लीजिए, वी स्क्वायर दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया नहीं है, तो आप पूरी वैल्यू लिखिए। अब काइनेटिक एनर्जी इसके सामने लिख दीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया है ना 3.0 इंटू 10⁻⁻25, तो इतना हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। इसके ऐसे फार्मूला लिख ले, लगा लीजिए। अब जो जो दिया है हाफ हाफ नंबर है, एम की वैल्यू दिया है, वी स्क्वायर वी की वैल्यू नहीं दिया है, लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3.0 इंटू 10⁻⁻25। अब 2 आ गया इधर वाला हाफ वाला, है ना, ये आ गया। अब फिर वी स्क्वायर की बात है, तो वी स्क्वायर यहीं रोक लो, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो अब ऐसे डिवाइड कर दीजिए ले जाकर 2 इंटू 3.0 इंटू 10⁻⁻25 अपान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेरी गुड, सिंप्लीफाई कर लिया तो ये वैल्यू आपको मिल गया 659,340। फिर से 659,340 ये आ गया। अब जो है आगे इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये आ गया प्यारे बच्चों 6 ये है 659,340, तो इसका स्क्वायर रूट 812 हो गया, तो इसका हम स्क्वायर रूट 812 मीटर पर सेकेंड एप्रॉक्स के करीब करीब आ गया। ये वेलोसिटी निकल आई। फिर क्या है, अब तो सब चीज़ पता हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी है, और लैम्डा ही निकालना है आपको, है ना। तो एच अपान एम इंटू वी, एच कांस्टेंट ही है 6.6 इंटू 10⁻34, और एम की वैल्यू दिया है मास वो 9.1 10⁻31, और वी अभी अभी निकाले हो, वी की वैल्यू वेलोसिटी की 812। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना 8,967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर आ गया। या इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 896.7 nm नैनोमीटर, ये लैम्डा का वैल्यू आ गया, वेवलेंथ का वैल्यू। वैसे इसको आप, एक तो हमने ये तरीका बताया, एक और तरीका बता दे रहा हूँ, दिस आल्सो कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग फार्मूला के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। तो अब ऐसा करो कि वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ke अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2ke, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ke अपान एम, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2ke अपान एम, सारा वैल्यू रख दीजिए इसमें, और तब आपको वी की वैल्यू निकल आएगी। बस तब यहाँ लगा दीजिए इसे लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ये आपका तरीका अपना अलग अलग है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो वेवलेंथ को जो एंगस्ट्रॉम में दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब आपको स्केल की प्रॉब्लम आती, मैं बता दे रहा हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 3.6 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। लिख लिया आपने, तो आपका वेवलेंथ मीटर में आ गया। और आपको निकालना क्या है, मास ऑफ फोटॉन, मास ऑफ फोटॉन। तो सब चीज़ तो है ही है, अरे वेवलेंथ दे दिया, मास नहीं दिया है ना। वेलोसिटी आपको पता है फोटॉन की, अगर फोटॉन का नाम लिया है तो वेलोसिटी आप वही लाइट की वेलोसिटी लगा दो, और एच कांस्टेंट है, सारा चीज़ लगा दीजिए आप। एम बराबर क्या होगा एच अपान लैम्डा इंटू वी। देखिए डी ब्रागली इक्वेशन यही है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। तो हमको एम की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम का फार्मूला बना लीजिए इसी से। एम बराबर क्या होगा एच अपान लैम्डा इंटू वी, तो एच की वैल्यू कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34,
और लैम्डा की वैल्यू अभी अभी आपने बनाया है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट किया है। और वी है वेलासिटी, आपको पता है वेलासिटी थोड़ी क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, क्योंकि फोटान है तो उसकी वेलासिटी कितनी होगी लाइट के बराबर, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस सब सिंप्लीफाई कर देंगे तो मास आ जाएगा 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम। किलोग्राम होगा मास फोटान का। तो आप जो है आप इसको चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो 1 किलोग्राम में निकल आया मास ऑफ फोटान। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू। मास्टर केम आपकी सफलता के लिए शुभकामना करता है। बच्चे पढ़ करके आगे निकलें, अच्छा सिलेक्शन पाएँ। वेरी गुड, थैंक यू।